हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा अरेज के बारे में। तो वन डायमेंशनल अरे हमने देखा कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। और ये भी हमने देखा साथ के साथ कि अरेज क्या होते हैं। जैसे कि अगर कॉन्टिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट करके आपको कोई चीज़ स्टोर करनी है सेम टाइप का, तो आप अरेज का यूज़ करते हैं। और इसका लेंथ कांस्टेंट होता है। एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको साइज देना पड़ता है। और इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है n-1 तक। तो ये कुछ अरेज के फीचर्स थे। और कैसे हम 1D अरे बनाते हैं वो हमने देखा। लेट्स से अगर हमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमें टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोर करना है, तो हम उस वहाँ पे भी हम अरेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल डेटा है तो हम अरेज की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 2x2 का या फिर 2x3 का, तो जिसमें 2 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। तो अगर हम उसको डिक्लेयर करें, तो सिमिलरली हम उसको डिक्लेयर करें। अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है तो हम आईएनटी लिखेंगे। और क्योंकि 2D अरे बना रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्रेसेस आएंगे। फिर उसके बाद अगर हमने डेटा लिखा है, डेटा लिखेंगे। फिर अगर हमें साइज यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि साइज हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे देना होता है, राइट। एक ही लाइन में हम डिक्लेयर और मेमोरी एलोकेशन दोनों कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, ओके। m×n की वैल्यू, ये एक मैट्रिक्स जैसा डेटा, ठीक है, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ओके। अभी हम इसकी वैल्यूज को असाइन करेंगे। और असाइन करने के लिए जैसे कि हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, राइट। फिर हम इटरेट करेंगे। लेट्स से हमने एक ith वेरिएबल ले लिया जो कि रोज पे इटरेट करेगा। 0 से इंडेक्सिंग होती है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। और ये क्या करेगा, रो के लेंथ तक चलेगा, ओके। फिर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद एक इनर लूप लगाना पड़ेगा जो कि हमारे कॉलम्स को इटरेट करेगा। हर रो के एक रो पिक करेगा, उसके कॉलम्स को इटरेट करेगा। तो ये हम डायनेमिकली कोड लिखेंगे। जितना भी इसका साइज होगा वो लेंथ से पता चल जाएगा। और फिर लेंथ होने के बाद पिक कर लेगा, ओके। लेंथ कैलकुलेट करने के बाद अभी क्या है, यहाँ पे हम कॉलम का लेंथ देखेंगे, ओके। तो कॉलम का लेंथ क्या होगा, जो हॉल से हमारा 0th रो का लेंथ होगा वही सेम ही लेंथ होगा, राइट। 2D मैट्रिक्स है तो स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा। बट कॉलम का लेंथ तो सेम ही होगा, राइट। तो उसको हम इटरेट करेंगे। और फिर यहाँ पे लेट्स से अब हमें वैल्यूज स्टोर करनी है। तो डेटा एट आई और जी की वैल्यू को हम जैसे क्या वैल्यू स्टोर करें, एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि सम ऑफ आई प्लस जी, ठीक है। रो और कॉलम का सम स्टोर करना है। वैसे ही ये स्टोर करने का है तो लेट्स से हम रिट्रीवल का भी लिख देते हैं। रिट्रीव करने के लिए भी हमें सेम ही चीज करनी पड़ेगी, हमें ट्रेट करना पड़ेगा ओवर रो, एक रो के हर कॉलम इंडेक्स को। तो बस हम प्रिंट करा देंगे, ओके। देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम डेटा एट आई जे तो इंडेक्स प्रिंट करा देंगे। तो अगर हम इसको रन करके देखते हैं, तो ठीक है, ये ऐसे प्रिंट हुआ। बट अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पहले तो स्पेस लगा देंगे ताकि सारे वैल्यूज के बीच में स्पेस है। और हर रो के बाद ये प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन पे कर नेक्स्ट कर से भेज देता है। तो हम प्रिंट एलन नहीं लगाएंगे, एक कॉलम की वैल्यूज को हम एक रो में प्रिंट कराएंगे, जो कि सिर्फ प्रिंट से होगा। और फिर हम एक रो जब हम इटरेट करके फिनिश कर लेंगे, तो फिर हम नॉर्मली नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो फिर से हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा कि 2x का हमारा मैट्रिक्स था। तो हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है। वैसे ही लेट्स से हमें 3x3 का मैट्रिक्स रखना था। तो क्योंकि हमने यहाँ पे डायनेमिकली लेंथ कैलकुलेट किया, राइट, तो हमें डेट कोड में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर हम यहाँ पे मैनुअली लिख रहे होते 2 तक, 0 से लेके 2 तक हमें इटरेट करना है, या फिर 3 तक इटरेट करना है, जो भी इसका रो और कॉलम का नंबर होता है, तो हमें चेंज करना पड़ता है। बट क्योंकि हमने डायनेमिकली कैलकुलेट किया है, तो सिंस इसका कुछ भी वैल्यू हो, या आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ।
तो इसको रन करके देखेंगे तो ये 3x3 की मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, ओके। और समीशन ऑफ वैल्यूज रो और कॉलम इंडेक्स की वो वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है। होप ये 2D मैट्रिक्स आपको समझ में आएगा। 2D 3D क्या, ये एन या मल्टी डायमेंशनल अरे यू कैन से, क्योंकि यहाँ पे तो डायनेमिक वैल्यूज आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, तो जैसा आप चाहे वैसे आप यूज कर सकते हो उसको। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अरेज को, ऑब्जेक्ट्स को अरेज में कैसे स्टोर करेंगे, जैसे कि अरेज का यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए। होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।